हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं न्यू स्पेक्टा क्लासेस केमिस्ट्री बाय असलम सर। आज हम आपको नेमिंग रिएक्शन में रिएक्शन बताएंगे काइनेजारो रिएक्शन। वीडियो अंत तक देखें, आपको कुछ ना कुछ स्पेशल मिलेगा। तो देखिए काइनेजारो रिएक्शन। काइनेजारो रिएक्शन होता क्या है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं काइनेजारो अभिक्रिया। ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये हमारी रिएक्शन क्या होता है जबकि और नेमिंग रिएक्शन दोनों में पूछा जाता है। तो देखिए काइनेजारो क्रिया हमारी होती क्या है। हम काइनेजारो क्रिया ऐसी क्रिया होती है, यानी ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होते हैं, उनके हम 2 मोल लेते हैं और सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में गर्म करते हैं, जिससे हमारा जो है एक प्राइमरी अल्कोहल और दूसरा हमारा जो है अम्ल का सोडियम लवण बनता है। तो इस क्रिया को हम काइनेजारो रिएक्शन कहते हैं। हमने यहाँ लिया फॉर्मल्डिहाइड SCHO, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये 50% सांद्र होगा। इसे गर्म करेंगे तो इसमें से एक हमारा जो है बनेगा प्राइमरी अल्कोहल और दूसरा होगा हमारा अम्ल का सोडियम लवण, यानी ये बन जाएगा मेथिल अल्कोहल। और इधर ये हमारा बनेगा सोडियम फॉर्मेट। हमने लिया क्या है फॉर्मल्डिहाइड। इस फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा H यानी अल्फा H परमाणु अनुपस्थित है। तो देखिए हम थोड़ा सा आपको बताते हैं अल्फा H परमाणु अनुपस्थित किसमें होता है। तो एक तो ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, दूसरा हमारा जैसे बेंजल्डिहाइड है, तो हम बेंजल्डिहाइड से ले लेंगे। 2 मोल हमने लिया बेंजल्डिहाइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लेंगे 50% सांद्र, और ये हमारा बनेगा एक प्राइमरी अल्कोहल यानी C6H5CH2OH, और दूसरा बनेगा इसी का हमारा अम्ल का सोडियम लवण C6COONA। ये हमारा होगा बेंजिल अल्कोहल, और इधर ये बन जाएगा सोडियम बेंजोएट। तो ये हमारा जो है काइनेजारो रिएक्शन है। तो यानी काइनेजारो क्रिया क्या है, यानी ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित हो। तो देखिए क्रियात्मक मूलक हमारा दिया हुआ है CHO। इस क्रियात्मक मूलक के पास कोई भी कार्बन परमाणु नहीं है, इसलिए इसमें अल्फा H अनुपस्थित होगा। इस CHO देखिए, इस CHO के पास में हमारा क्या है बेंजीन नाभिक है, कार्बन नहीं है, बेंजीन नाभिक है, इसलिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित है। तो ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित हो के 2 मोल को सांद्र 50% सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर प्राइमरी अल्कोहल दोनों में मिल रहे हैं और हमारा अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को हम काइनेजारो क्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में ध्यान रखेंगे, यदि एक हम बेंजल्डिहाइड ले लें, दूसरा फॉर्मल्डिहाइड ले लें, तो ये अभिक्रिया हमारी बन जाएगी क्रॉस एल्डोल। क्या बन जाएगी? क्रॉस एल्डोल। काइनेजारो रिएक्शन, क्रॉस काइनेजारो रिएक्शन। तो देखिए क्रॉस काइनेजारो रिएक्शन क्या है, जैसे हमने ले लिया है C6H5CHO प्लस HCHO सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी एक हमारा है बेंजल्डिहाइड और दूसरा है फॉर्मल्डिहाइड। तो इसमें हमारा क्या होगा, एक हमारा क्या करता है ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का
अपचयन होता है। तो देखिए हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है, एक तो हमने बेंजल्डिहाइड ले लिया है, दूसरा फॉर्मल्डिहाइड ले लिया है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर हमारा इसमें एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का अपचयन होता है। अब हम इसमें ये ध्यान रखेंगे किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका अपचयन होगा। तो ध्यान रखेंगे जो हमारे अधिक सक्रिय होते हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, ये हमारा है मोर रिएक्टिव, और जो बेंजल्डिहाइड है वो हमारा है लेस रिएक्टिव। तो इसमें हमारा क्या होता है, जो हमारे अधिक सक्रिय होता है एल्डिहाइड उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जो कम सक्रिय एल्डिहाइड होता है, लेस रिएक्टिव होता है, उसका हम अपचयन करेंगे। तो देखिए इसका हम अपचयन करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा C6H5CH2OH प्लस हम इसका करेंगे ऑक्सीडेशन, तो ये बन जाएगा HCOONA। तो देखिए ये हमारा बन गया बेंजिल एल्कोहल। तो ध्यान रखेंगे, यानी जो हमारा लेस यानी कम सक्रिय है, उस कम सक्रिय का हम क्या करते हैं, अपचयन, यानी इसका होता है हमारा रिडक्शन। ध्यान रखेंगे। और जो हमारा अधिक सक्रिय है, जैसे हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, इस फॉर्मल्डिहाइड का यानी क्या होता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो देखिए जब हम यहाँ पर ऐसे एल्डिहाइड, दोनों ऐसे एल्डिहाइड हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित है, परंतु हमारा एक है बेंजल्डिहाइड, दूसरा है फॉर्मल्डिहाइड, और इसको जो हम शांत सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में गर्म करते हैं तो इसमें हमारा बेंजल्डिहाइड का अपचयन होता है जो प्राइमरी अल्कोहल देता है, और फॉर्मल्डिहाइड का जो है ऑक्सीडेशन होता है जो सोडियम फॉर्मेट देता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्रॉस काइनेजारो क्रिया कहते हैं। तो ये हमारी क्रॉस काइनेजारो क्रिया है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। देखिए हमने आपको काइनेजारो रिएक्शन बताई है, काइनेजारो रिएक्शन के बाद में हमने आपको क्रॉस काइनेजारो क्रिया बताई है। अब हम आपको बताएंगे इंटरनल काइनेजारो रिएक्शन क्या होता है, यानी आंतरिक काइनेजारो क्रिया। इंटरनल काइनेजारो अभिक्रिया, यानी ये है आंतरिक काइनेजारो क्रिया, जिसमें हमने आपको काइनेजारो क्रिया बताई है, इसके बाद में क्रॉस काइनेजारो क्रिया बताई। अब ये हमारी है आंतरिक काइनेजारो क्रिया। आंतरिक काइनेजारो क्रिया में हम लेते हैं ग्लाइकोजन, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोजन, और इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ में गर्म करेंगे। ये हमारा कैसा होगा, यानी 50% जो है कंसंट्रेट होगा, यानी सांद्र होगा। इसमें देखिए एक हमारा एल्डिहाइड का अपचयन होता है, तो ये बनता है CH2OH, इसका हमारा होगा रिडक्शन। और इसमें जो हमारा एक होता है, इसका होता है ऑक्सीडेशन, इसका हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो देखिए इंटरनल काइनेजारो रिएक्शन क्या है, यानी हमारा ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन में दोनों एल्डिहाइड ग्रुप हैं, एक एल्डिहाइड का क्या होता है, अपचयन हो रहा है, और दूसरे का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये हमारा जो है क्या होते हैं, इंटरनल काइनेजारो रिएक्शन होती है। अब इसके बाद में हम आपको बताएंगे कुछ पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान रखेंगे ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है, इसके साथ साथ जो हम आपको पॉइंट बताने जा रहे हैं ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो देखिए हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट हमारा ये है कि जो हमने क्लोरल पढ़ा है, क्लोरल क्या होता है, CCl3CHO, इसे हम कहते हैं ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। इस क्लोरल में अल्फा H यानी अल्फा H परमाणु
absent होता है, यानी अनुपस्थित है, absent है, फिर भी कैनिजारो अभिक्रिया यानी रिएक्शन नहीं देता है। यानी इसका मतलब है, हमने कहा है कि जैसे ये हमारे कुछ पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखेंगे एक्सेप्शंस के रूप में, अपवाद के रूप में, कि हमारे एल्डिहाइड में अगर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित है तो कैनिजारो रिएक्शन देता है, और अल्फा हाइड्रोजन परमाणु यदि उपस्थित होता है तो वो एल्डोल अभिक्रिया देता है। तो देखिए हमारा जो यहाँ पर दिया हुआ है क्लोरल, इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित है, फिर भी ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता है। दूसरा पॉइंट हमारा है 2-मिथाइल प्रोपेनल में अल्फा H परमाणु उपस्थित होता है, यानी प्रेजेंट है, फिर भी कैनिजारो अभिक्रिया देता है। यानी इसका मतलब यह है कि यहां पर कहा गया 2-मिथाइल प्रोपेनल, इसमें हमारा जो है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होने के बावजूद भी ये कैनिजारो रिएक्शन देता है। फॉर एग्जांपल देखिए रिएक्शन दिखा रहे हैं CH3 का होल ट्वाइस CHO, ये हमारा है 2-मिथाइल 3 कार्बन के लिए प्रोपेनल, यानी 2 पर लगा हुआ 1 2 नंबर डालेंगे 1 2 और दूसरे CH3 होगा, तीसरा कार्बन हमारा नंबरिंग में आ जाएगा, तो 2-मिथाइल प्रोपेनल 1 यानी प्रोपेनल। इसमें क्या होगा, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में गर्म करेंगे, सांद्र होगा और इसके 2 मोल लिए जाएंगे, तो इसमें ये हमारा बनेगा CH3 का होल ट्वाइस CH2OH प्लस CH3 का होल ट्वाइस, ये हमारा बन गया है 2-मिथाइल और 3 कार्बन का प्रोपेनॉल, और दूसरा हमारा होगा CH3 का होल ट्वाइस CHCOONA। तो देखिए ये हमारा क्या हुआ, यानी एक तो हमारा बन गया प्राइमरी अल्कोहल में अपचयित हो गया, और दूसरा मोल हमारा जो है ऑक्सीकृत हो गया। तो ये हमारी जो रिएक्शन क्या है कि ये हमने आपको पॉइंट दिखाया है कि 2-मिथाइल प्रोपेनल यानी इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होने के बावजूद भी ये हमारी कैनिजारो रिएक्शन देता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें।